प्रार्थना अपने लिए की जाए तो इंसान नीचे गिरता है, प्रार्थना दूसरे के लिए की जाए तो इंसान ऊपर उठता है। अपने लिए की हुई प्रार्थना स्वार्थ है और स्वार्थ परमात्मा विरोधी है। दूसरे के लिए की हुई प्रार्थना सेवा है, परोपकार है और वही परमात्मा को प्यारा है और वही परमात्मा को प्रिय है। सेवा का अर्थ ही होता है परमात्मा के साथ होना, सेवा ईश्वर के साथ होने का नाम सेवा और प्रार्थना सबसे ऊंची सेवा है। कल बता रहे थे हम कि किस प्रकार से तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है तुम्हारे लिए जान लेना कि जो कुछ भी घटना घटेगी, जो कुछ भी होगा तुम्हारे जीवन में, वो होगा उसकी कृपा से, होगा उसकी दया से। तुम कितना भी प्रयास करो, जो भी तुम्हें मिलेगा वो प्रसाद पूर्ण मिलेगा, वो उसका प्रसाद होगा जो भी तुम्हें मिलेगा। इसका ख्याल रखना तो अहंकार नहीं जागेगा, तो गिरावट से बच जाओगे, ठोकर से बच जाओगे। अहंकार मौत का दूसरा नाम है। और साथ ही साथ ये भी समझना कि केवल अहंकार से बचने के लिए ही तुम उसकी कृपा नहीं मांग रहे हो। दरअसल जो कुछ भी होता है उसी के द्वारा होता है, उसी की दया है, उसी की कृपा है। चाहे रोग है, चाहे शोक है, चाहे खुशी है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे संपत्ति है तुम्हारी, जो कुछ भी तुम्हें मिला है या नहीं भी मिला है, सब उसकी कृपा है, सब उसकी दया है। तत् प्रसादात अच्युत। जो कुछ भी हुआ, ज्ञान उतरा तुम्हारे ऊपर, ध्यान लगा तुम्हारा,
प्रार्थना तुम्हारी मान ली गई, कबूल हो गई, वो सब उसकी कृपा है। इसलिए हर ध्यान के बाद, हर प्रार्थना के बाद, हर जीवन के हर दिन के बाद, सारा तुमने दिन काम किया है, शिद्दत की, तो हर कृत्य के बाद, हर कर्म के बाद नतमस्तक हो जाओ, उसका धन्यवाद करो। उसकी कृतज्ञता है, उसी की कृपा है, उसी की दया है, जो कुछ भी हुआ। तत्प्रसादात् अच्युत मच्चिता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तृष्यसि। तुम बड़े से बड़े दुखों को पार कर सकते हो, बड़े से बड़ी यातनाओं के भीतर से निकल सकते हो, बड़े से बड़े रोगों को रोहित कर सकते हो अपने जीवन से, सुख और शांति को भोग सकते हो। लेकिन ये कभी मत भूलना कि ये जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा उसी के प्रसाद से मिलेगा। मच्चिता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तृष्यसि। तुम समझते हो तुम ही करने वाले हो, ठीक है, करना तो तुम ही नहीं है, लेकिन वो शक्ति किसकी है, वो ऊर्जा किसकी है, वो देखने वाला कौन है, वो साक्षी कौन है, जो तुम्हारे सब कर्मों के नियंताओं में सबसे ऊपर बैठा है, जो तुम्हारे जीवन का नियंता है, वो सब वही है। जैसे तुम्हारा श्वास चल रहा है, अब श्वास तुम खुद चलाने लगो तुम नहीं चला सकोगे। तुम चलाने की कोशिश करो श्वास, तो श्वास उखड़ जाएगा, तो श्वास आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ना तुम अपना श्वास चला सकते हो, ना हृदय की धड़कन चला सकते हो, ना उसका नियंत्रण कर सकते हो। ये तुम्हारे करने के बाहर है, ये स्वतः होता है। जीवन के उत्कृष्ट सभी कार्य, सभी घटनाएं, सभी निष्पत्तियां उसी के द्वारा हो रही, वही करने वाला है। इसका विश्वास ही नहीं, इसके ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तब तुम्हारे जीवन की यात्रा में सफलताएं तुम्हें मिलती हैं। तब जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलने लगता है। मैंने तुम्हें कहा कि सब कुछ ये मिल भी जाए संसार, अपने लिए तुम प्रार्थनाएं करते हो, पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ होने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए तुम करते हो प्रार्थनाएं। वो तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं कबूल भी हो जाएं, तुम्हें सब मिल भी जाए, तो भी इसको कभी मत भूलना कि कुछ ना मिला। सारा संसार भी तुम्हें मिल जाए तो कुछ न मिला। उस एक को खो दिया, उस एक को ना पाया तो संसार किस काम का। ये तो जाएगा, ये आज है कल नहीं होगा। किसी के जीवन को देख लो, सारे जगत को देख लो, सारे ब्रह्मांड को देख लो, आज से नहीं आदि काल से तुम देख लो, ग्रंथों के पन्ने उठा के देख लो, इतिहास के पन्ने पलट करके देख लो, अतीत में गहरे से गहरी दृष्टि डाल करके देख लो, भविष्य में झांक करके देख लो। जीवन को जितना गहरे से जानते हो, जितना गहरे से तुम देखते हो, उतना ही तुम पाते हो कि ये जीवन बस पानी का बुलबुला है। अभी बुलबुला है, अभी पता नहीं कब फट जाएगा, कब मिल जाएगा, निशान भी नहीं बाकी बचेगा। उसी पानी के ऊपर जो बुलबुला तैरता है उसी में मिल जाता है।
आकाश पर फैले हुए इंद्रधनुष की तरह। अभी अभी इंद्रधनुष है, अभी दिखाई दे रहा है, तुम्हारा हृदय उछल रहा है। वर्ड्सवर्थ जैसा कोई कवि कहता है, माई हार्ट जम्प्स अप व्हेन आई बिहोल्ड द रेनबो इन द स्काई। जब मैं देखता हूं इंद्रधनुष को खिंचे हुए आकाश में, तो पांव में नाच आ जाता है, तो हृदय धड़कने लगता है, तो मैं उछलने लगता हूं, तो एक आनंद छा जाता है चारों तरफ। वो दृष्टि बड़ी पार की दृष्टि है, जो इंद्रधनुष में भी उस आनंद को देख लेती है, उस परम आनंद का जो स्रोत है, परम स्रोत परमात्मा है, उसको देख लेती है। बात तो ठीक है, चाहे फूल है, चाहे तुम्हारे रंग है जीवन के, चाहे छाया है, चाहे ज्योति है, कुछ भी है, सब में तुम उसके दर्शन कर सकते हो। और दरअसल जो तुम्हें आनंद मिलता है, जो तुम्हारा हृदय उछलता है, और जो तुम नाचने लगते हो, गाने लगते हो, गुनगुनाने लगते हो, और जीवन में सुख सब जगह छाने लगता है, वो दरअसल तो उसी परमात्मा की झलक है। समझना, उसी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, उसी ने निहारा है तुम्हारी ओर, उसी ने देखा है, बड़े प्यार से देखा है, तभी तुम्हारे भीतर आनंद उतरता है। तो कोई ऐसे ही देख लेता है, लेकिन वो क्या है, क्षणभंगुर है, बस अभी देखते देखते मिट गया, मिट जाएगा, तैरते हुए बादलों की तरह। अभी भी है, बस अभी अभी चले जाएंगे, पीछे लकीर भी नहीं बाकी बचेगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। वो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को देखो, सागर पर, सागर के किनारे क्या करते हैं बच्चे, घर बनाते हैं, पांव नीचे ले लेते हैं, ऊपर रेत डाल लेते हैं, रेत के घर। यही तो इंसान कर रहा है। कब तक चलेगा रेत का घर? कोई पांव रख देगा, बस टूट गया, और जिसने पांव रखा उसके साथ झगड़ा हो जाएगा कि तूने मेरा घर तोड़ दिया, तूने ये क्या किया। बच्चों को देखो कैसे झगड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं। बड़ा इंसान भी तो ऐसे ही करता है, छोटी छोटी बात पे ये झगड़ा है, मेरी जमीन, मेरा मकान, और न मकान तुम्हारा है, न जमीन तुम्हारी है, कुछ भी तुम्हारा नहीं। इस जगत में अपना कुछ भी नहीं है, सब सरकता है, सब जाता है। यह संसरती से संसारा, जगत इसीलिए कहा है। हिंदी के संस्कृत के शब्द बड़े मूल्यवान हैं। जगत कहा है, जो गतिशील है उसको जगत कहा, जो गति करता है। और क्या देखते हो, पाओ सब पालो, लेकिन ठहरना नहीं इसका धर्म। अनित्यम असुखम लोकम, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो लोक है, ये जो संसार है, इसके दो प्रधान तत्व हैं, एक अनित्यता और एक असुख। ना यहाँ सुख है, ना यहाँ नित्यता है, ना ये नित्य रहेगा और ना तुम्हें ये सुखदायी होगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं भजस, इमं प्राप्त भजस्व माम, इमं प्राप्त भजस्व माम। और इसको जानकर, इसमें होकर, इस अनित्यता में, इस सुख से रहित जगत में रह करके फिर तुम मेरी शरण में आ गए। भजस्व माम, मेरे पास आ जा, मेरी शरण ले ले, मेरा भजन कर, मेरा सिमरन कर। और
और करने को बाकी है कुछ नहीं, क्योंकि जो भी तुम कर रहे हो वो ना किया हो जाएगा। अगर और नहीं तो मृत्यु छीन लेगी। कुछ नहीं जा रहा, अब नहीं, कल कल नहीं कर। तो बचता क्या है फिर? जब सब चले ही जाना है, सब मिट ही जाना है, तो क्या बचता है? कुछ है जो बचता भी है? हाँ है, कुछ बचता भी है, उसकी तरफ इंसान का ध्यान नहीं है। तुम्हारी आत्मा सदा है, आत्मा बचती है, न शरीर बचता है, न मन बचता है, न बुद्धि बचती है, ना इंसान के पदार्थ बचते हैं, कुछ नहीं बचता है। हाँ, जो बचता है वो तुम्हारा आत्मरूप है, और उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसका ख्याल भी नहीं है, उसकी पहचान भी नहीं है, उसका अनुभव भी नहीं है, वो दिखाई भी नहीं कहीं देती। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा फिर भी तुम महसूस कर लेते हो, तुम अनुभव कर लेते हो वायु का। बहुत सारी चीजें तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम उनको अनुभव करते हो, तुम्हारे अनुभव में उतरती हैं। लेकिन ये तो अनुभव में भी नहीं उतरती। आत्मा कहाँ है? आत्मा और आत्मा ही बचती है। आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये बाहर धूप खिली हुई है, धूप निकली हुई है, तो जो धूप जहां पड़ रही है उसी धूप की तरफ इशारा करके कह सकते हो कि ये रहा सूर्य। सूर्य तो वो है, लेकिन जो धूप उसकी गिरी हुई है, सारे संसार में फैली हुई है, उसकी तरफ भी तुम इशारा करके कह सकते हो कि ये रहा सूर्य। उसी को तो देख के तुम बताते हो कि सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ, उसी को तो देख के बताते हो कि सूर्य निकला कि नहीं निकला। कि सूर्य की तरफ तो देखा नहीं जा सकता, उसी को देख के कहते हो। वो जैसे सूर्य का और सूर्य की किरण का रिश्ता है, वैसे ही परमात्मा का और आत्मा का रिश्ता है। इसीलिए मैंने कहा आत्मा ही तुम्हारी परमात्मा है, और परमात्मा कहाँ है? और वो तो कहता है कि मैं वही हूं। वो तो स्वयं बार बार जब उतरता है इस जगत में, तो यही तो बात कहता है बार बार, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। सारी सृष्टि का रचन करके उसी के केंद्र में जो परम ऊर्जा बैठी है, जिसको आज के विज्ञान ने भी पकड़ लिया, जिसको आज के युग के, आधुनिक युग के उन्नत विज्ञान ने भी, वैज्ञानिकों ने भी उसको उतार लिया, समझ लिया कि हाँ, एक रेत का छोटे से छोटा कण भी बहुत बड़ी ऊर्जा से भरा हुआ है, और उस ऊर्जा का उनको पता नहीं लगता है, उसका नाम नहीं जानते, ऐसे ही नाम दिए हैं, पता नहीं। वैज्ञानिक केवल वही चीज मानता है जिसको वो देख लेता है, परख लेता है, जिसको एनालाइज कर लेता है, जिसका वो परीक्षण करके उसको अपने भीतर उतार लेता है। एक परीक्षण के द्वारा उसको टेस्ट ट्यूब में देख लिया, उसी को पहचानता है। ऊर्जा का उसको अनुभव हो गया, लेकिन उसको पूरा पकड़ नहीं पाया। वो फिसल जाती है, निकल जाती है। एक फार्मूला बनाता है वैज्ञानिक कि ये ऊर्जा का ये फार्मूला है, वो दूसरे दिन गलत हो जाता है, क्योंकि वो अनंत का विस्तार जो है उसको एक फार्मूले में या एक नियम में कैसे बांधोगे? वो अनंत है, वो असीम है, और वही तुम्हारे
आत्म प्रवेश में स्थित है, आत्मा के केंद्र में वही स्थित है। अयम आत्मा ब्रह्म जानने वालों ने क्यों कहा? अथर्ववेद में आता है अयम आत्मा ब्रह्म। उपनिषद भी यही कहते हैं, आत्मैव सर्वम आत्म सर्वम। ये जो आत्मा है ये क्या है? यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। और ये आत्मा सब जगह है। आत्मा का अर्थ है जो जीवन का आधार है, जहां से तुम्हारा मन निकला है, बुद्धि निकली है, चित्त निकला है, शरीर निकला है, जहां से सारा जगत निकलता है, वो जो सूक्ष्मतम सत्ता है, जो परम स्रोत है, जो अखंड स्रोत है, जो अनंत स्रोत है, जो स्रोतों का स्रोत है, वही तो है। तो कोई फर्क नहीं उसमें, कोई फर्क नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता वाग्रजा कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं, ये सारा जगत उसी ईश्वर से ही ओतप्रोत है। जड़ और चेतन भी ओतप्रोत है, तो इंसान क्यों नहीं ओतप्रोत? तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारे कण कण में, तुम्हारे शरीर में वही तो व्याप्त है, वही तो दीप्त है, वही तो रोशन है, वही तो देखता है तुम्हारी आंखों के द्वारा, वही तो चलता है तुम्हारे पांव के द्वारा, वही तो कर्मरत है, वही व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्, जो कुछ भी इस जगत में है, एनिमेट एंड इनएनिमेट बोथ, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। जिसको तुम जड़ कहते हो वो जड़ नहीं है, वो भी चेतन है। जड़ कुछ है ही नहीं। लेकिन संतों ने, साधुओं ने कहा, विभाजन किया जीवन का, जड़ और चेतन। लेकिन जड़ कुछ नहीं, सब चेतन है। हाँ, कहीं बहुत ज्यादा चेतन है, कहीं कम चेतन है, कहीं बिल्कुल कम चेतन है। किन्हीं पत्थरों में वो बिल्कुल निद्रा में, गहन निद्रा में सोया हुआ है। कहीं फूल पौधों में वो थोड़ा जाग गया है, खिला हुआ है। पशु पक्षियों में, परिंदों में वो और जागृत हुआ है, और इंसान में वो पूरे का पूरा जागा है। लेकिन इंसान सोया है। वो जो हमने पूर्ण जागृता की बात की, पूर्ण जागरण की बात की, तुम पूर्ण जागृत हो। और पूर्ण जागरण जब कहा है बार 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 बार, तो उसका अर्थ है कि तुम पूर्ण जागृत अवस्था में होते हुए भी सोए हुए हो, इसलिए जागना है। वो जागना तुम्हारा भीतर का अधिकार है। तुम उसको जन्मजात ही लेकर के आए हो, उसी के साथ जन्मे हो। वो तुम्हारा सहज स्वभाव है। तुम जागे ही हुए हो। लेकिन वो सब धूल, वो सब मल, उन सब कुरीतियों से, धंधों से, चिंताओं से, विषयों से, विकारों से, क्योंकि चित्त आच्छादित है, क्योंकि ढका हुआ है, इसलिए उसका जागना न जागना एक बराबर हो गया। परमात्मा स्वयं पूर्ण जागरण
कर रहा है तुम्हारे भीतर, भीतर ही बैठा है, लेकिन उसका कोई प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ रहा। जीवन में अंधकार है। अगर पूर्ण जागरण है भीतर तो रोशनी होनी चाहिए, तो अंधकार सारे मिट जाने चाहिए, लेकिन अंधकार नहीं मिटते हैं, क्लेश नहीं मिटते हैं, दुख नहीं मिटते हैं। उसके होते हुए भी नहीं मिटते हैं। इसीलिए उपनिषदों में बार बार कहा ना कि वो जो पूर्ण है और वो जो पूर्ण जागृत अवस्था में है, उसी अवस्था से तुम निकल के आए हो, इसलिए तुम भी पूर्ण जागृत हो, तुम भी पूर्ण हो। पूर्णमदः पूर्णमदिं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो जो पूर्ण है उसी से ही निकला है। जो जिससे निकला है वो वैसा ही तो होता है। अगर अधूरे से निकले होते तो हम मान लेते कि तुम अधूरे हो, तुम कमजोर हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम पूरे हो, क्योंकि उस पूर्ण से निकले हो। कमजोरियां अपनी है, अपने कारण है, जन्मों जन्मों से जो पाल रखी है हमने, जीवन की कुरीतियां और वो जीवन के मद मस्तक, वो जो सब पाल रखे हैं, उनके कारण इंसान कुंठित है। उन्हीं के कारण वो सब उपलब्ध नहीं हो रहा है। होते हुए भी नहीं हो रहा। खजाना पास में है, सब पास में लिए घूम रहे हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, सारे बल तुम्हारे पास है। वो कहते हैं ना भगवान, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। मैं बीज रूप में तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे भीतर हूं। तुमने बीज को बस दबा दिया, तुमने बीज को क्या कर दिया, पत्थर रख के कूट दिया, बीज का ही वो सब नष्ट हो गया। वो बीज बाहर आ सकता था, वो अपनी पूर्णता में खिल सकता था, लेकिन वो दब गया। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनाम अहम्। जो भी बुद्धि है तुम्हारी, जो भी विवेक है, वो क्या है? उसी की तो रोशनी है, उसी की रोशनी है। और क्योंकि वो रोशनी बंद है और बीच बीच में तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, इसलिए विवेक नहीं रहता, बुद्धि चली जाती है, इंसान गलत काम कर बैठता है, विवेक नहीं रहता, असफलताएं आती हैं, हानियां आती हैं। और वही तो तेज है तुम्हारा, वही तो बुद्धि है तुम्हारी, वही तो विवेक है तुम्हारा, वही तो गुण धर्म है तुम्हारा, और उसी से इंसान वंचित है। यही तो विडंबना है सबसे बड़ी जगत की, सबसे बड़ी जगत की यही विडंबना है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। और तरह से कहा जाता है कि वो ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठे, वो तो कण कण में है, वो हृदय में विराजित है। हृदय का अर्थ है तो तुम्हारे वो केंद्र में, तुम्हारे वो कोर में, इज द कोर बीइंग, रूट में, तुम्हारी जड़ों में, तुम्हारी जड़ें वही है, जहां से तुम निकले हो वो तुम्हारी जड़ें हैं। और जिस पेड़ की जड़ें एक प्रकार से कटने लगे, सूख जाएं, उसका क्या होगा? हर इंसान बाहर से अपने आप को पॉलिश करता रहता, अच्छे कपड़े पहन लिए, नहा लिया, क्रीम लगा ली, तेल लगा लिया,
औरतें तो बहुत कुछ लगाती हैं। तो अपने शरीर को वो कर लिया। ये वैसे ही है कि जैसे एक माली जड़ों को तो पानी नहीं देता, न खाद देता है, बस बाहर से पत्तों को साफ कर रहा है, पत्तों को धो रहा है। हाँ, थोड़ा सा कुछ मिलता है, पत्ते साफ हैं, पत्तों को रंग रहा है। कब तक वो रंग रहेगा? कब तक रंग रहेगा? पतझड़ आएगी, सब पत्ते झड़ जाएंगे, फिर जो नए पत्ते आएंगे वो जड़ों से ही आएंगे। जैसी जड़ें हैं वैसे ही पत्ते आएंगे। तुम कितना बाहर रंग रोगन करते रहो, तुम कितना बाहर से संवरते रहो, संवारते रहो, जड़ें, तो जिसने जड़ों को पकड़ा वो जड़ें तुम्हारी वही हैं जिसको मैंने बताया तुम्हें, आत्मा। वो आत्मा है, उसी से सब निकला है, उसी से पोषण हो रहा है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे सारे जीवन का, सारे संसार का, उसी से पोषण हो रहा है। और शंकराचार्य कहते हैं ये सब मैं ही हूं, सब मैं हूं। तुम नहीं कह सकते कि सब मैं हूं, क्योंकि जाना नहीं, बिना जाने नहीं कह सकते। जिन्होंने उपनिषद के विषयों जैसा स्वाद पाया है वही कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। अयमात्मा, अयमात्मा ब्रह्म, सोहम, मैं वही हूं जो परमात्मा है, सोहम, मैं वही हूं। तत्त्वमसि, मैं वही हूं, तू वही है। ये कौन कह सकता है? वही कह सकता है जो प्राप्त कर चुका है उसको, जो जान चुका है, और नहीं कह सकते। और तो उक्तियां दोहराएंगे, जैसे मैं तुमसे दोहरा रहा हूं, वो दोहराते रहेंगे। अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अनलहक, अनलहक। तुम अनलहक कहोगे तो गर्दन कटेगी, तो सूली पे चढ़ोगे। अरे जानने वाले भी जान करके कहते हैं अनलहक, फिर भी सूली दुनिया देती है, दुनिया संसार। जिसने जाना नहीं वो क्या समझता है दूसरे को? जो जान चुका है। जो जानता नहीं वो जानने वाले को पागल कहता है। जो जानता नहीं वो सतगुरु को समझता नहीं, समझ सकता नहीं। वो दुकान लगा के बैठना जानता है, वो कोई आश्रम खोल लेगा, कोई दुकान खोल लेगा, कोई ट्रस्ट बना लेगा। बहुत अच्छा काम किया है ट्रस्ट ने, इतनी जल्दी सक्रिय। तो ये मत कहो कि हमारा आशीर्वाद फला है, आप शुरू से ही सक्रिय थे। और ट्रस्ट अभी कल ही उसका उद्घाटन किया है, कल ही ट्रस्ट की घोषणा की है, और आज इतना काम कर लिया कि सारा सबक सबको कंठस्थ कराने का बूढ़ा उठा लिया, कि जो थोड़ा सा भी बोला सतगुरु ने उसी को पकड़ लिया। तो एक आदर्श स्थापित कर सकते हो दुनिया के सारे ट्रस्टों के सामने, यहाँ का ट्रस्ट। और फिर मां जिस ट्रस्ट में हो वो ट्रस्ट तो फले फूलेगा ही, और सबका आदर्श बनेगा, सबका आदर्श बनेगा। तो मैं प्रशंसा कर रहा हूं, आपके ट्रस्ट की प्रशंसा कर रहा हूं। जब मैं ट्रस्ट शब्द यूज करता हूं, इस्तेमाल करता हूं, तो मैं आम बात कर रहा हूं, साधारण बात कर रहा हूं कि ऐसा ही होता देखा मैंने, ऐसा ही हो रहा है। कि ये जो मूल बात है उसको इंसान भूल जाता है, और बाकी जो जिनका अर्थ नहीं है, जो निरर्थक बातें हैं, जो सारहीन बातें हैं, उनको पकड़ता रहता है, उनको पकड़ता है।
तो ये ठीक है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये ठीक है। जीवो ब्रह्मैव न परा, ये जो जीव है, ये जो इंसान है, यही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव न परा, इसको नाशवान मत समझो। सब नाश हो जाता है, लेकिन वो एक नाश नहीं होता, वो नाश नहीं होता। वो कौन है? वो आत्मस्वरूप है, चिदानंद, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः 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 शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, आनंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, आनंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, शिवोऽहं 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 शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः
दोहराते रहने से मिल नहीं जाएगा। पाने से, उसको प्राप्त कर लेने से ये होगा। दोहराते रहो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। दोहराते रहने से तोता रटन हो जाएगी। उठो और भीतर से पूरी तरह से जागरूक हो जाओ। उसको पालो, सब पर्दे उठा दो, सब पर्दे उठा दो। और फिर तुम पालोगे तो तुम खुद ही पुकारोगे, तुम खुद ही घोषणा करोगे। तो पालोगे, उसके दर्शन कर लोगे तो तुम खुद ही चहकने लगोगे, खुद ही कहने लगोगे, नहीं देखा वो जलवा जो देखा खानाए दिल में। नहीं देखा वो जलवा जो देखा खानाए दिल में। बहुत मस्जिद में सर मारा, बहुत ढूंढा बुतखाना। सब जगह गए, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह गए, बहुत से पटकते रहे, सौ प्रार्थनाएं करते रहे, आरतियां उतारते रहे। नहीं देखा वो जलवा जो देखा खानाए दिल में। अपने ही भीतर वह इन जलवों का जलवा है। और फिर तुम गाओ शिवोहम शिवोहम शिवोहम। फिर गाने के भी जरूरत नहीं,
फिर स्वयं तुम्हारा कण कण पुकारेगा, अपने आप पुकारेगा, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो खुद ही से है अपनी बेखबर, यही चीज है तेरी बेबसी। तू अपने आप से हो आशना, तेरे अख्तियार में क्या नहीं। तो खुद ही से है अपनी बेखबर, जो अपनी ही खुद ही है, जो अपना ही तत्व है भीतर का, उसी से इंसान बेखबर है। और यही मुसीबत की जड़ है, और यही सब झंझटों का स्रोत है। इसी से तो सब है। ये जहां तुझी में है बस रहा, कोई और तेरे सिवा नहीं। ये सब भीतर है, सब अंदर है। वो कहते हैं ना उपनिषदों के ऋषि, यत बाह्यम तदंतरम, जो भी बाहर है जगत में, सारे ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है वो तुम्हारे भीतर है। यत बाह्यम तदंतरम, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। वही सब कुछ तुम्हारे अपने भीतर है। पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है। जलवों की खता क्या जो दिखाई नहीं देते, तो देखने वालों की नजर पाक नहीं। अगर वो भीतर दिखाई नहीं देता, लोग कहते हैं हमारा भी अंधेरा है, आप कहते हो अंदर जाओ, और अंदर तो अंधेरा है। तो प्रकाश का क्या कसूर है? जलवों की खता क्या जो दिखाई नहीं देते, तो देखने वालों की नजर पाक नहीं। तुम बाहर हो, बाहर की रोशनी प्रचंड है, धूप है, और तुम बाहर से भीतर आओगे तो अंधेरा होगा, दिखाई नहीं देगा। तुम बैठ जाओ, आंखों को अभ्यस्त होने दो उस कमरे के साथ, तो आहिस्ता 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 सब दिखाई देने लगता है। रोशनी उसी कमरे में जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की रोशनी में चुंधिया गई थी और तुम अंदर आ गए। अंदर वो रोशनी नहीं है जो बाहर है, तो कुछ दिखाई नहीं देता। तुम शांत हो जाओ, तुम बैठ जाओ, और धीरे 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 सब साफ होने लगता है, सब दिखाई देने लगता है, रोशनी आने लगती है, प्रकाश आने लगता है। और वही प्रकाश बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता, हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश। वो भी कम है, लेकिन जलते नहीं हो तुम उस इतने बड़े प्रकाश में, जो प्रचंड से प्रचंड अग्नि से भी ज्यादा है, उसमें जलते नहीं हो। वो ठंडक देता है, मन को शीतल करता है, वो शीतलता देता है। ये जो बिजलियां कामती हैं, इनसे कहीं ज्यादा ये जो सूर्य चमकते हैं, इनको कई गुना कर दिया जाए तो उससे भी कई गुना ज्यादा, लेकिन ठंडक देता है वो प्रकाश। ऐसा प्रकाश है। और इसीलिए शायद इकबाल ने कहा होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि खुद ही पर्दा है बंदा खुदाओं में। जब तक खुद ही न जाए बंदा खुदा नहीं होता। दोनों ठीक हैं, दोनों ठीक हैं।
तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, तू क्या चाहता है। उससे पूछ करके वो संसार बनाए तुम्हारे लिए, तुमसे पूछ करके वो नियोजन करे तुम्हारी जिंदगी का। वो परमात्मा जो सब कुछ कर सकता है, जो सर्वाधार है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, वो तुम्हारा नौकर बनने को तैयार है कि तू बोल, तू कुछ बोल, तू क्या चाहता है, मैं तेरी खिदमत करता हूं, मैं सब तुम्हें दे देता हूं। जो तू चाहता है वैसा ही मैं निर्माण कर देता हूं। जिस जगत में तुम रहना चाहते हो वही जगत मैं तुम्हारे लिए बना देता हूं। किसको कहता है वो? इसने खुद ही को बुलंद कर लिया। इसके अर्थ क्या है खुदी का? खुदी का अर्थ अहंकार नहीं है, नहीं तो बिगड़ जाएगा सारा मामला, नहीं तो इकबाल गलत हो जाएंगे, नहीं तो सारी शेर और शायरी एक सिर्फ शायर की रह जाएगी, वो संत का वाक्य नहीं होगा। वो खुदी को बुलंद करने का क्या अर्थ था? इसका अर्थ ये नहीं कि तुम गर्दन अकड़ा तो चलने लगो, नहीं तो ठोकर लगेगी। खुदी को बुलंद करने का दरअसल शब्द है ये, और उन्होंने अपने शब्दों में, कवि के शब्दों में लिखा है, संत नहीं ऐसे कहेगा। खुदी को बुलंद करने का अर्थ है कि उस खुदी को उखाड़ लो, वो है, तुम बुलंद हो। मैंने अभी तुमसे कहा कि तुम उतने ही बुलंद हो जितना परमात्मा है, वो सदा है। तो बुलंद नहीं करना अपने आप को सीढ़ी लगा करके ऊंचे नहीं बैठना है। इंसान बुलंद है, बुलंदियों से भी ऊपर बुलंदियों पे वो है, और क्योंकि भीतर परमात्मा बैठा है, वो खुद ही है जो तुम्हारा निज स्वरूप है, जो अपना आत्म स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है। इसलिए उसको तुम उघाड़ लो, उसको तुम निरावरण कर दो, सारे उसमें से हट जाए, सारे आवरण उसमें से उठ जाए, और वो बिल्कुल साफ हो जाए, निर्मल हो जाए, कोई पर्दा न रहे उसके ऊपर, साक्षात हो जाए, सामने आ जाए, नमूदार हो जाए, उसकी रोशनी सब तरफ फैलने लगे। तो तुमने वही बन गए, तुम वही बन गए। और जिस खुदी की इंसान बात करता है वो तो खुदी पर्दा है। खुदी का अर्थ है कि तुम अपनी खुदी में हो, तुम अपने अहंकार में झूम रहे हो, मैं करने वाला, कर्ता भाव। जो कर्ता भाव है, जो करने की दृष्टि से तुम अपने आप को काम करने वाला बनाए हुए हो, बस वही अहंकार है। मैं, मेरा, मैं, मेरे का वो जो पर्दा छाया हुआ है वो अहंकार है, वही तुम्हारी खुदी है, और वही जो पर्दा है बंदा और खुदा में। और जब तक खुदी न जाए, तब तक ये अहंकार न गिरे, तब तक इंसान खुदा नहीं होता। तब तक इंसान के भीतर वो जो खुदी है वो सामने नहीं आती, वो जो भीतर का स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता, वो साक्षात्कार नहीं होता, उससे मिलन नहीं होता, और अधूरापन जारी रहता है, जारी रहता है। उसी को तो कहा है मंशा। किसका मंशा? अल्लाह का मंशा। कहते हैं ना, अल्लाह का मंशा। अल्लाह का मंशा तुम्हारा मंशा बन सकता है। अल्लाह का मंशा, खुदा की मर्जी, उसकी मर्जी, मौज मालिक, उसकी मौज, जो तुझ भाई संग भलीकार, तू सदा सलामती निरंकार। जो तुझे अच्छा लगता है तो वो कर। कबीर साहब कहते ना, होनी होए सो होए, होनी होए सो होए। वो जो होनी है, वो होनी तुम्हारी होनी हो जाती है अगर तुम वहां पहुंच जाते हो।
अगर तुमने वो अपने को उस स्थान पर स्थापित कर दिया जहाँ परमात्मा स्थान है, जहाँ परमात्मा का सिंहासन है, वो सब उठ गए, बादल छट गए, वो सब पर्दे उठ गए। वो है, बता तेरी रजा क्या है? रजा तो उसकी चलती है, रजा तो उसकी चलती है, तेरी रजा तो चलती है। इंसान कुछ करता है, वो कुछ जाता है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। वो करता रहता है अपने मंसूबे, कोई कामयाब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बहुत फासला है। उसकी मर्जी में, तुम्हारी मर्जी में बहुत फासला है। वो फासले कम नहीं होते, वो फासला खत्म हो जाए पूरे का पूरा, तुम वही रूप हो जाओ, तुम उसी में डूब जाओ, उसी स्वरूप में डूब जाओ। वही अपना निज स्वरूप जो है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही तुम्हारा हो जाए तो बस सब हो गया। उसी को तो कबीर साहब बोलते हैं ना कि मोह को कहाँ ढूंढे है बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मथुरा, ना मैं काशी, ना मैं धरती आकाश में। शायद समझाने के लिए कहा होगा, लेकिन कबीर साहब ये जानते हैं कि वो धरती में भी है, आकाश में भी है, वो मथुरा में भी है। वो मथुरा में भी है, वो काशी में भी है, वो सब जगह है। लेकिन दूर क्यों जाते हो? कहने का आशय ये है कि तुम दूर क्यों जाते हो? मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं पास में ही हूँ, पास से भी पास हूँ। श्वास ही तुम्हारी दूर है, मैं उससे भी पास में हूँ। नाम काबा कैलाश में, नामा काबा कैलाश में। नहीं, क्यों नहीं? कैलाश में है, परमात्मा है। परमात्मा कहाँ नहीं है? कोई ऐसी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? कोई ऐसा स्थान सोचो जरा, ढूंढो, दृष्टि दौड़ाओ। मैंने बहुत बार तुम्हें बताया है कि एक स्थान है जहां परमात्मा नहीं है, और वो है जहां अहंकार है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं हो सकता। वहां से वो भाग खड़ा होता है। अहंकारी व्यक्ति तो बड़ा शक्तिशाली है, वो तो सब कुछ कर सकता है, तो परमात्मा कहाँ टिकेगा उसके सामने? वो बेचारे तुम जब आके भाग जाता है। तुम अहंकार की यही तो सबसे बड़ी ये विडंबना है कि इंसान अहंकार के बगैर रह नहीं सकता, संसार में जिंदा नहीं रहता, और अहंकार ही उसका अभिशाप बना हुआ है। अहंकार के बगैर कोई काम नहीं होता, लेकिन अहंकार ये अभिशाप बन गया। इसीलिए तो सतगुरु तुम्हें तरीका बताता है जीने का, ताकि काम भी तुम्हारा चलता रहे। अहंकार में स्थित होकर के अपने अहंकार का वो करते भी रहो, काम भी करते रहो, कर्म भी करते रहो। तो वो कर्म जो भी करोगे उसमें थोड़ा बहुत अहंकार होगा, और साथ ही साथ सब कुछ उसको समर्पित करते रहो, उसको सौंपते रहो, और ये ध्यान रखो कि वो उसी का है, सब वही करने वाला है, ताकि वो तुम्हारा अहंकार न बने, तुम्हारा बोझा न बने। तुम सब उसको सौंपते रहो, सब उसको ही अर्पण करते रहो। तो वही परमात्मा है, और कहीं नहीं। घट में है, घट में, तुम्हारे घट में। दाता दयाल भी बार बार बोलते रहते हैं, तेरी गुदड़ी में लाल टका क्यों न नजर, तेरी गुदड़ी में लाल टका क्यों न नजर।
बगल में लड़का शहर बिलोरा, मूर्ख भरम मरे। अपने पास ही सब कुछ है, क्या होता कस्तूरी मृग का, मस्त डियर। उसी की नाभि में कस्तूरी है और वो पागल, उसी की खुशबू उसको पागल किए जा रही है। वो कस्तूरी जब फूटती है तो हिरन बस ऐसा मदमस्त होता है उस कस्तूरी की सुगंध में। वो सोचता है कि इतनी सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है। वो सोचता बाहर से आ रही है। वो बाहर भागता है, अपने पांव तोड़ा लेता है, अपने सिर फोड़ लेता है, टकराता है पत्थरों से, पहाड़ों से, नालों से, नदियों से, चूर चूर होकर के बस गिर जाता है। कस्तूरी नहीं मिलती, कहाँ बाहर ढूंढोगे? भीतर से ही तो आ रहा है वो सारा रस, भीतर से ही तो सारी सुगंध उठ रही है। वो तो एक दूसरे मृग को खींचने के लिए, वो तो मादा मृग को आकर्षित करने के लिए, मादा को आकर्षित करने के लिए, लेकिन वो खुद ही पागल हुआ उससे। ऐसा ही इंसान नहीं है, हर इंसान कहीं ऐसा तो नहीं। तुम देखो अपने आप को, बहुत आयोजन कर लेते हो परमात्मा को पाने का, हर दरगाह में जाकर के दस्तक देते हो। कोई चौखट नजर आ जाए सही, कोई मंदिर दिखाई दे जाए, बस दौड़ उसकी तरफ लग जाती। और चूंकि इंसान के भीतर, उस दौड़ने वाले के भीतर परमात्मा है, इसलिए उस दौड़ के कारण परमात्मा मिलता नहीं। उसी दौड़ के कारण इंसान चूकता जाता है। तो फिर मार्ग क्या है? व्हाट इज द पाथ? तो फिर मार्ग क्या है? मार्ग एक ही है, मार्ग दो है ही नहीं। मार्ग है ध्यान, मार्ग है ध्यान। चाहे भक्ति के रास्ते से जाओ तब भी ध्यानस्थ होना होगा, चाहे ज्ञान के रास्ते से जाओ तब भी ध्यानस्थ होना होगा। जब भी ध्यानस्थ चित्त होगा तभी मिलाप होगा, तभी मिलना होगा। किसी रास्ते से चले जाओ, कर्मयोग से चले जाओ। कर्मयोगी भी जब तक पूरी तरह से तल्लीन नहीं हो जाता, डूब नहीं जाता, समाप्त नहीं हो जाता अपने कर्म में, अपने कृत्यों में, जब तक उसका वजूद खो नहीं जाता, तपश्चर्या इतनी बड़ी हो जाती है, तब तक मिलता नहीं, तब तक मिल सकता नहीं। ध्यान के सिवा कोई दूसरा मार्ग न था, न है, न होगा। भजन है, कीर्तन है, भक्ति है, भक्ति की लहर है, ये सब उसी रास्ते पर अग्रसर करने के लिए आयाम है। ये सब उसी रास्ते पर चलाने के लिए दिए गए बहुत सारे इंगित, ये इंगित वो निशान है, वो निशान है, वो इशारे हैं कि इसको चलने लगो, इसको चलने लगो। भजन करते करते भी, भजन पुकारते पुकारते भी, कीर्तन करते करते भी, जब तक तुम पूरी तरह से उसमें डूब नहीं जाते, ऐसा डूब जाते हो तो भजन खो जाता है, भजन करने वाला खो जाता है, भजन गाने वाला खो जाता है। जब तक वो अवस्था नहीं आती तब तक मिलाप नहीं हो। लीला रोती रही, सारा जीवन रोती रही, रो रो के गुजारती रही, विरह में और गाती रही, गाती रही, गाती रही। मिला तब
जब बस सब गाने, सब भजन, सब कीर्तन समाप्त हो गए, सब चलना रुक गया, बस डूब गई, वह मूर्ति नहीं समा गई, तो वह मूर्ति नहीं समा गई। रामकृष्ण परमहंस मूर्ति के पुजारी, काली की पूजा, रात दिन काली की पूजा होती है, आरतियां उतारी जाती हैं, भोग लगाए जाते हैं। काली के सिवा और दुनिया में है कुछ नहीं। कोई एक ही महाकाली की पूजा, कोई दक्षिणेश्वर का मंदिर, रानी राजमणि का मंदिर, वो रानी रासमती का, बस एक ही काम। लेकिन जब तक तोतापुरी नहीं मिलते और जब तक मूर्ति का सब अनावरण नहीं हो जाए, मूर्ति जब तक हट नहीं जाती वहां से, और वो घटना घटती नहीं है जब तक वो ध्यानस्थ नहीं होते, और ध्यानस्थ होते ही वो सब मिलने लगता है, वो सब आने लगता है। तो ध्यान के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं। आपके जीवनों में, आपकी जिंदगियों में वो अवस्था घटे, आपको चित्त ध्यानस्थ हो, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी कामना भी है, मैं ये जो युग है, ये जो युग जिसमें से हम अब गुजर रहे हैं, मुझे इसकी बहुत आशाएं हैं। मैं दूर तक जब देखता हूं सारे संसार में छोटे बच्चों को जो अब उठ रहे हैं, तो एक बहुत आशा बनती है इस संसार के बारे में, इस जगत के बारे में बहुत बड़ी आशा बनती है कि एक सामूहिक उत्थान होगा। एक जैसे क्वांटम लीप होती है, क्वांटम लीप होगी, इंसान एक बहुत बड़ी छलांग भरेगा और उस सबको पालेगा, इस जगत में रहता हुआ उस सबको पालेगा। लेकिन बिना ध्यान के नहीं होगा, बिना ध्यान के नहीं होगा। ध्यान ही इसका आरंभ है, ध्यान ही इसका मध्य है, ध्यान ही इसका अंत है। सबको राधा स्वामी। संग सुखी हो
कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, दुनिया न कोई होवे, सृष्टि में जीवधारी। महाराज की जय। रोज की भांति आप सब एक एक करके यहाँ पर आए, एक कतार में महाराज जी से आशीर्वाद लें। एक विनती है कि शाम को जो सत्र होगा तो उसमें आप आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। अभी ये सत्र खत्म नहीं हो रहा है, सत्र कंटिन्यू करेगा शाम को, इसलिए महाराज जी का ऐसा कहना है कि सत्र जब खत्म होगा तब हम आशीर्वाद